जय हिंद, जय भारत। जमीन से उठे लोगों की उड़ान सबसे ऊंची होती है। इसी के साथ प्रतिशत का कौन सा प्रश्न, 11वां प्रश्न मित्रों आपके सामने यहाँ आ गया होगा। पेन कॉपी ले ले, आंसर कमेंट करें मित्रों, ठीक है। इसी के साथ आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप का क्या दे रखा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाए और जुड़ जाए। और अपनी कोई भी मन की बात हो, जैसे कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड, इस प्रतिशत से है, इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करें, जिससे कि अपन, आप और मैं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम है ही, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, इसका आंसर तो बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ा कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है मित्रों। थोड़ा ट्रिकी, डाउटफुल, इजी आता, लगता तो इजी पर हो रहा है, आंसर आ नहीं रहा है, आपने गलत कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न है देखो, पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, एक मिश्रण में 7% सोना और शेष तांबा है, ठीक है। कोई मिश्रण है, उसमें 60% क्या है, सोना है, बाकी तांबा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यदि मिश्रण का वजन 0.05 kg है तो उसमें सोने की मात्रा निकालनी है। देखो अपने पास क्या दे रहा है, 0.5 kg, ठीक है। इसमें क्या है, 60% क्या है मित्रों, सोना है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। तो बचा वो कितना है, 40%, 40% वो क्या है, तांबा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, सोने की मात्रा, ठीक है, सोने की मात्रा निकालनी, ठीक है, मात्रा निकालनी, ठीक है, मात्रा कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। 60% निकालना है किसका, 100% में से। 100% कितना है, 0.05, ठीक है, केजी। अब इसको मित्रों क्या करें, केजी में रहने दे या ग्राम में बदल देते, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ग्राम में बदल देते। 0.05 केजी किसमें बदल जाएगा, ठीक है। केजी किसमें बदल जाएगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम, कितने ग्राम है ये, 50 ग्राम। बस यही इसकी ये ट्रिक है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 0.05 को कैसे लिख सकते हैं, 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम, तो मैं यहाँ कर दू 50 ग्राम कर दू, ग्राम में अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 50 ग्राम को वापस केजी में बदलेंगे, 0.5 kg आ जाएगा, ठीक है। 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। और इसमें क्या किया, 1000 का गुणा कर दिया, तो ग्राम में बदल गया, ठीक है। 1 0, 2 0 से 2 0, 6 5 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम आंसर है। तो आपने के क्या आंसर आया था, वो जरूर जरूर बताना मित्रों, ठीक है। गलत हुआ सही हुआ कमेंट करना। क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है इसका। क्या आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, ठीक है मित्रों। यहां तक आपके हो गया। अब 12वां प्रश्न, ठीक है, इतना सरल प्रश्न था ये, ठीक है। बस थोड़ा सा मैंने इस प्रश्न को ट्रिकी कर दिया, जिससे कि आपको थोड़ा सा सोचने और कंपटीशन में ऐसे एग्जाम आ जाए तो कैसे, ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। कंपटीशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहां एग्जाम में कितना अच्छे से वर्क करता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका उतना अच्छा वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, ठीक है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि, कमेंट करें। 12 प्रश्न बहुत सरल है। यदि एक संख्या को पहले 10% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ, ठीक है। बहुत सरल है। पहले क्या किया, 10% की कमी, फिर क्या कर दिया, 10% की वृद्धि, ठीक है। प्लस माइनस प्लस क्या होता है, गुणा कर दो तो माइनस आता है। फिर 10 का गुणा 10 से करो, ठीक है, बटे में 100 लिखना है, ठीक है। ये सूत्र है, क्रमागत तरीका। ये कितनी बार किया है, प्लस माइनस माइनस, 10 का गुणा 10 से, 10 में से 10 गए तो 0, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या बचा मित्रों, एक इंटू एक क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। फिर एक का भाग एक में क्या था, क्या आया, एक आया। माइनस का मतलब क्या होगा, घट रहा है, ठीक है। क्या हो रही, कमी हो रही, कितनी हो रही, 1% की कमी हो रही है, ठीक है। क्या आंसर आ गया इसका, ब आंसर राइट, ब आंसर राइट, ठीक है मित्रों। ब आंसर आपके राइट है। अब 13वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट करो। देखो सब प्रश्न अच्छे हैं और आपने एक बार किए हुए भी हो सकते हैं मित्रों, पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसमें टाइम बहुत कम लग रहा है, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, कितने, दो। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ और 1200 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब मत कितने मान लिए मित्रों, मत मान लिए मैंने 100%, कितने मान लिए, मता कर दिएगा
मत मतलब वोट कितने पड़े, 100% पड़े। उसमें से विजय और हार, जीत और हार, हार जीत विजय वाले के कितने पड़े, मतलब जीत के कितने पड़े, 55%, ठीक है। और तो हार वालों के कितने पड़ेंगे, 45%, ठीक है, 45%। और फिर क्या कह रहा है, 1200 मतों से जीत गया, मतलब यहां से यहाँ का अंतर कितना है, 1200 वोटों का अंतर है, अंतर है, ठीक है। अंतर मतलब कितना परसेंट आगे है, 10% का अंतर है। तो 10% बराबर कितने हो गए, 1200 वोट, ठीक है। 45 से 55 कितने हैं, 10% का अंतर है, तो कितने वोट हो गए, 1200 वोट। अपन को कितने निकालने हैं, कुल वोट निकालना है, कुल कुल वोट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो निकालना है वो ऊपर, ठीक है, जो दे रखा है वो नीचे। कितना दे रहा है, 10% का मान 1200, ठीक है। 1 0 से 1 कितना है, 12,000 वोट कुल पर, ठीक है, 12,000 वोट कुल पर। कौन सा आंसर राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्रों, बी आंसर राइट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन वो दे सकता था, क्या दे सकता है कि 5% वोट क्या पड़े, अवैध पड़े, क्या पड़े, अवैध। तो अपन को यहाँ कितना लेना पड़ता है, 95%, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, जो मान आता है वो 95% का मान आता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसमें से हार के भी वोट 95% में से कटते, ठीक है, 55 में से 95% कट जाते, ठीक है। ऐसा प्रश्न आगे आएगा तो जरूर लेंगे, पर आपको एक इंसाइट देनी बहुत जरूरी है, इससे कि आगे कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो आप कर सके, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। 14 प्रश्न का आंसर आप कमेंट करें, क्या आंसर है, ठीक है मित्रों, कमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या आंसर है मित्रों, ठीक है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है मित्रों, क्या सब्जेक्ट है जिसमें सारे क्वेश्चन राइट हो सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन। क्या प्रश्न 14, यदि किसी वस्तु का मूल्य 800 है और उस पर 15% की छूट है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। बहुत सरल है, देखो 800 क्या है, एमआरपी अंकित मूल्य, लाभ हानि का प्रश्न इस प्रतिशत में आ गया पर चलेगा। अंकित मूल्य 800, 15% की छूट देती, मतलब 100 पे 15% की छूट देती, मतलब 85, कितने हो गए, 85 में बेच रहा है, कितने का माल है, 100 का, ठीक है। 100% बराबर 800 है, तो निकालना क्या है, 85%, दे क्या रहेगा, 100, 100 का मान कितना देगा, 800, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 64, 68, 680 रुपए। कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर। बहुत सरल प्रश्न, ठीक है। अब 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों, ठीक है। आप आंसर कमेंट करना, देखो सरल और कठिन दोनों तरह के प्रश्न करने चाहिए, जिससे कि पता चले और अपने पढ़ने में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, ऐसे करेंगे तो आप सही व्यवस्थित पढ़ पाएंगे, ठीक है। 15वां प्रश्न क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, जो भी आय 100% में से 80, फिर यदि उसकी आय में 25% वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जैसे आय बढ़ी व्यय भी बढ़ गया, ठीक है, उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है मित्रों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 15 प्रश्न, इसका आंसर आप कमेंट करें, देखो ये आंसर आपके आ जाता है तो आपके अच्छा चल रहा है प्रतिशत, ठीक है मित्रों। नहीं आ रही तो आप एक बार समझ ले और एक बार खुद से भी ट्राई कर। फिर क्या करें, देखो पहले आय कितनी है, ठीक है, आय 100%, ठीक है, खर्च कितना है, खर्च है इसमें से कितना प्रतिशत है, 80%, ठीक है, प्रतिशत लगाने का। फिर क्या है, खर्च हो गया, फिर बचत कितनी है मित्रों, बचत है 20%, कितनी है, 20%। देखो ये चीज दे नहीं रखी है, अपन को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आय 100 होगी, खर्च 80 कर रहा है, तो बच्चे रहे कितने, 20 ही बच रहे। अब क्या कह रहा है, 25% आय में वृद्धि हो गई, क्या हो गई, 25% आय में वृद्धि हो गई। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके कितने हर साल कितने प्रतिशत बढ़ता है, 10% के लगभग हर साल सैलरी इंक्रीज होती है, हर साल, हर 3 4 महीने में 3%, 3%, 3%, ऐसे इंक्रीमेंट होते रहते हैं मित्र, ठीक है। कितने हो गए, 100 का 25% जोड़ दो, कितना होता है, 25 और 125। अब सैलरी कितनी हो गई, 25 हो गई। फिर आगे क्या क्या इसमें देख लेते हैं,
व्यय में 15% की वृद्धि कर दी। अब क्या कर दिया, 15% व्यय, अरे सॉरी व्यय, हाँ खर्च को व्यय भी कहते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, ध्यान रखना है हिंदी के वर्ड, हिंदी के शब्द में बहुत सारे शब्द है, कुछ भी दे सकता है इंग्लिश में, आप एक बार देख लेना अगर आपको समझ आए। ठीक है, 80 का कितने बढ़ गए, 15% उसका खर्च बढ़ गया। तो 80 का 15% कितना होगा, 10% 8 होता है, 5% 4 होगा, मतलब 8 का 4 12, 12 जोड़ दो 80 में कितने 92 आ गए। ठीक है, कितने हो गए, 80 में कितने जोड़ दिए, 15% और जोड़ दे तो कितना हो गए, 92। अब बचत कितनी होगी मित्रों, 125 में से 92 वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो गई, 25 और 8 कितने हो गए, 33। ठीक है 33। अब 20 में से 33 कितने बढ़े, 13 बढ़े। ठीक है, 20 बचत थी, अब कितने बचत हो रही है, 33, तो कितने बढ़ रहे, 13 बढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने पे बढ़ रहे हैं, 20 पे बढ़ रहे हैं, 20 पे बचत पे निकालना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, इंटू 100। ठीक है, 20 से 100 में 5, 13 पंजे 65, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 65% वृद्धि हुई। तो आंसर कौन सा राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया। ठीक है, बी आंसर राइट हो गया। ठीक है, इतना सरल तरीके से आपको मैंने समझा दिया, टेबल के थ्रू समझा दिया। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न कैसा लगा, इसका आंसर आपके क्या है, आपको और क्या चाहिए, कैसे टाइप के प्रश्न चाहिए, आप कमेंट करना। ठीक है, हार्ड भी है, इजी भी है, सब मिश्रण है। ठीक है, इसमें पूरा मिश्रण है, आप बताएं और कैसे तरीके से चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो क्या करते हैं मित्रों, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।